हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू की रिसेंट अपडेट पर, जो कि दोस्तों मेटावर्स के रिगार्डिंग इनकी आई हुई है और इसी का असर जो है वो हमें लीच पर भी नज़र आता है, बोन पर भी रिसेंटली नज़र आ रहा है। बोन के लिए तो एक अलग सेपरेटली भी न्यूज़ जो है वो गर्दिश कर रही है और उसमें से एक तो ये है कि 2-3 एक्सचेंजेस पर वो आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है। ये भी वजह है कि बोन का प्राइस जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर पंप हो गया है। उसके अलावा शिबरियम की जो लॉन्चिंग है दोस्तों, वो भी बहुत जल्द होने वाली है और उसका डायरेक्ट लिंक जो है वो बोन के साथ है। वेल, लेकिन उसके अलावा जो मेटावर्स की दोस्तों अपडेट आई है तो उसका ताल्लुक लीच के साथ बनता है, क्योंकि लीच की यूटिलिटी इन्होंने मेटावर्स के साथ, एनएफटीज वगैरह के साथ, लैंड को जो बाय करते हैं उसके साथ रखी हुई है। तो उसकी वजह से लीच की प्राइस भी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब थोड़ा बहुत उसका असर तो अल्टीमेटली जो इनका अपना नेटिव टोकन है शिबा इनू के पूरे इकोसिस्टम का जो टोकन है, बेस टोकन, वो तो शिबा है, उस पर भी आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत तो चेंज आया है, लेकिन ज़्यादा नहीं। लॉन्ग टर्म में देखें तो शिबा पर इन सारी चीज़ों का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है और उसकी प्राइस में इंक्रीज आपको नज़र आ सकता है। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन अगर आप देखें तो दोस्तों बीटीसी अगेन $20,000 की जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर चुका है, वहां से ऊपर जा चुका है। अब यहाँ पर देखें कि डे क्लोज होता है या फिर बिलो द 20 आकर डे क्लोज होता है, इस कैंडल को चेक करना ज़रूरी होगा। मेरा ख्याल है कि अगर इसके ऊपर ही क्लोज हो जाता है तो हमें अगेन जो है ना वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन के अंदर आपको ज़रूर मिल रही है। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो भी मतलब ये कहा जा सकता है कि बिटकॉइन के अंदर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इथेरियम के अंदर दोस्तों आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और इथेरियम के रिगार्डिंग दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो ये है कि अभी विटलिक बटरन जो है उनका एक ट्वीट आया है कि हार्ड फोर्क जो है वो 6 सितंबर को होने जा रहा है, 6 सितंबर 2022। मर्ज जो है वो कंप्लीट जाकर होगा 15 to 20 सितंबर के दरमियान जाकर होना है। और वहाँ पर मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है और आपको बताया है कि 14 to 15 जो सितंबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लेकिन 6 को भी भूलना नहीं चाहिए। और यहाँ पर लग ऐसे रहा है कि इथेरियम का जो प्राइस है वो भी अच्छा खासा यहाँ पर पंप जो है वो कर सकता है किसी भी वक्त। उसके अलावा भी एक दो कॉइन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जो कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी इस वक्त दे रहे हैं और वहाँ से आप जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं, रैपिड प्रॉफिट। उनमें दोस्तों वेट कॉइन है, वी चेन इसको कहते हैं। ये कॉइन आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे 0.024 तकरीबन 2.5 सेंट के करीब इस वक्त आपको ये मिल रहा है। इसने जो अपना हाई बनाया हुआ है वो है 23 सेंट्स। यहाँ पर अगर आप इसको बाय करते हैं इस प्राइस पर, अभी कुछ दिन पहले ये जो है वो 2 सेंट तक जा चुका है, फिर उसके बाद इसने अपना हाई बनाया रिसेंटली, वो मेरा ख्याल है कि 2.8 तक गया, अब फिर 2.4 तक है। ये थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको बाय कर लें तो एक रैपिड प्रॉफिट आपको मेरा ख्याल है कि एक वीक के अंदर इसमें से भी मिल सकता है। ये मेरे जो सिग्नल्स हैं ये जहन में रखिएगा, अब आगे आने वाले दिनों में मैं इसको प्रूव करूंगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट पर जो कि शिबा के मेटावर्स के बारे में आई हुई है। तो इसमें क्या अपडेट्स हैं? नंबर 1 तो यह है कि AAA स्टूडियो के तौर पर इसके लिए इन्होंने रखा है द थर्ड फ्लोर को। द थर्ड फ्लोर के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और वो ये है कि हॉलीवुड की जो बहुत बड़ी, इवन अवतार को आप ले लें, इस तरह की जो टॉप मूवीज़ हैं उनके लिए ग्राफिक्स का काम इन्होंने किया है द थर्ड फ्लोर ने। ठीक है, तो टॉप पर इनको रखा है। उसके बाद 3 और एडवाइजर्स इन्होंने लिए हैं। यहाँ पर आप देखें मर्सी जेस्ट्रा, शेरी कॉनो और डेविड कैरन। ठीक है, तो इसमें से डेविड कैरन जो वो मुझे नहीं मिले, लेकिन 3 बाकी 2 को मैंने जब सर्च किया यहाँ पर तो इसकी जो मर्सी जेस्ट्रा हैं इनकी एक प्रोफाइल लिंक्डइन पर भी मिल गई। उसके बाद और भी इसकी जो है वो मिल गई है, इसकी पूरी डिटेल है। ये एक अच्छा खासा नाम है इंडस्ट्री का, तो ये बहुत ही अच्छा काम प्रोजेक्ट के लिए कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों शेरी कोनो, इसकी प्रोफाइल भी जब मैंने यहाँ पर चेक की तो आप देख सकते हैं इनका भी मतलब एक अपना रोल है इंडस्ट्री के अंदर। इसको भी इन्होंने एडवाइजर्स के तौर पर रखा है। उसके बाद 3 नाम है, खुद साइतोशी कुसामा, काल धारिया और दोस्तों एरिक को आप मतलब जानते ही होंगे। ये ऑलरेडी मतलब ये काल धारिया और एरिक जो है ये दोनों डेवलपर्स हैं। साइतोशी कुसामा जो है वो डेवलपर हैं लेकिन और भी मतलब काम करते हैं, लेकिन काल धारिया और एरिक जो है वो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते हैं। अब इसके अंदर जो अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इस पूरी डिटेल्स के अंदर, वो ये है डिस्कॉर्ड के ऊपर कम्युनिटी के साथ जुड़े रहेंगे और वहाँ पर अपडेट्स वगैरह आती रहेंगी और इन्वॉल्व करना चाहते हैं।
दूसरी बात इन्होंने जो यहाँ पर की है वो ये है कि आपका जो कम्युनिटी के जो अपने प्रोजेक्ट्स होंगे वो भी ये मतलब यहाँ पर ले सकते हैं और उसको अपने इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आपकी जो हमारी जो एडवाइजेज हैं वो भी ये इसमें लेने के लिए मतलब तैयार हैं। उसके लिए आपको डिस्कार्ड पर जाना होगा और वो इनका जो डिस्कार्ड है वो आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक। और इसमें सबसे बड़ी बात तो मतलब वो थर्ड फ्लोर ही है जो इनके लिए काम कर रहा है। और इस पोस्ट के अंदर दोस्तों इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया है वेगमी टेम्पल का। ये एक हब इन्होंने बनाया है जिसको मतलब बना रही है थर्ड फ्लोर की टीम, उसके साथ इनकी जो डेवलपर्स हैं शिबा इनू के वो भी शामिल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एज स्टेटेड अबव वी आर रेडी टू बिगिन रिवीलिंग some of the already conceptualized work that has gone into each one of the hubs that third floor is developing alongside SHIB's Metaverse team. Over the coming weeks, we will be diving into our introductory hub, Wegmi Temple. This hub will be developed with an incredible concept in mind. We invite the community to contribute and collaborate with this concept while also providing input on the direction of the hub design. तो हब की डिज़ाइन क्या है वो मैं नीचे आपको बताता हूँ, लेकिन ये है कि इसमें भी ये मतलब कह रहे हैं कि हम आपको नेक्स्ट कुछ वीक्स के अंदर जो है वो और भी डिटेल्स देंगे। तो जो आने वाले 1-2 वीक्स है मेरा ख्याल है कि मेटावर्स को लेकर शिबा इनू का जो मेटावर्स है उसको लेकर बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यही चीज़ लीज की प्राइस पर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि असर डाल सकती है और NFTs की प्राइस इस तरह से ऊपर जा सकती हैं। A zen-like realm with calming sensation, meditation, natural beauty and spiritual connections to the world echo whisper through the region with a rich history of discovery। तो ये इस तरह का बनाने जा रहे हैं। आर्किटेक्चर में इन्होंने डिफरेंट चीज़ें दी हैं, मतलब जो मेटावर्स के अंदर जो ये चीज़ें बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या है, डिफरेंट कंट्रीज से टॉप की जो चीज़ें हैं वो इन्होंने ली हैं। यहाँ पर आप देखें तो टेम्पल ऑफ हेवन बीजिंग से लिया है और ब्योडो एंड टेम्पल जो है वो भी मतलब वहाँ से लिया है, बिगन म्यांमार से लिया है, ये गौदाप्लिन टेम्पल, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें इन्होंने ली हैं। न्यू दिल्ली से भी इन्होंने कुछ यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये है कि फ्लोरा इंस्पिरेशन है और ये डिफरेंट चीज़ें हैं। नीचे आपको इनकी पिक्चर भी मिल जाती हैं। ये सारा कुछ जो है वो वहाँ पर मेटावर्स पर जाकर बनाएंगे। मेरा ख्याल है कि इस तरह की डिज़ाइन जो है वो 3D इफेक्ट्स के साथ मतलब बनी हुई होंगी जिनको आप जाकर विजिट कर सकेंगे, वहाँ पर आप VR में लगाकर देख सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं VR एक्सपीरियंस काम एप स्टोरीज फ्रॉम द कम्युनिटी डिस्प्लेड इन द वॉल्स, योगा विस्पर एंड हिस्ट्री बिहाइंड द लैंड डिस्कवरी, चैरिटेबल अपॉर्चुनिटीज टू हेल्प गुड काजेज, ठीक है। तो यहाँ के लिए चैरिटी वगैरह भी की जा सकेगी। तो बहुत अच्छा आइडिया मेरा ख्याल है कि ये लेकर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मेटावर्स के अंदर इससे पहले इस तरह का कोई आइडिया मौजूद नहीं है कि आप गॉगल्स VR के लगाकर जो है ना वो सारी चीज़ें वहाँ पर बैठकर उसको फील करें और इवन योगा भी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो मैंने आपको बताया है ये मिलकर कल को लीश की प्राइस पर, शिबा इनू की प्राइस पर, बोन की प्राइस पर एक बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। शिबा इनू का जो पूरा इकोसिस्टम है वो खुद को डे बाय डे मतलब हर एंगल में अगर आप देखिए तो काम चल रहा है। नॉट ओनली ब्लॉकचेन पर काम चल रहा है लेकिन गेम पर भी चल रहा है। सेम टाइम पर शिबा स्वैप का जो वर्जन 2 है उस पर भी काम चल रहा है। मेटावर्स में देखें तो यहाँ पर भी काम चल रहा है। फिर टोकन्स पर 2 और जो टोकन इनके आने हैं वहाँ पर भी दोस्तों काम चल रहा है। कुल मिलाकर यह है कि शिबा इनू के इकोसिस्टम की जो प्रोग्रेस है वो अभी तक तो अच्छी है लेकिन आगे भी लग ऐसे रहा है कि टीम जिस तरह से काम कर रही है ये काम अच्छा ही होगा और इसका जो असर है वो ट्रांसलेट होकर प्राइजेस पर भी ज़रूर आएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।